बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 9.2 से रेलेवेंट कुछ और बेसिक कंसेप्ट्स डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किसे कहते हैं। व्हाट इज a trigonometric ratio? जी, आपके जहन में कोई जवाब आ रहा है तो आप जरा सोच लें। आपने पढ़ा होगा कुछ ना कुछ इस हवाले से। चले मैं आपको बताता हूं। द रेशियो बिटवीन any two sides of a right triangle is called a trigonometric ratio. यानी किसी राइट ट्रायंगल की किसी दो साइड्स के दरमियान जो रेशो बनती है उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहते हैं। डेफिनेशन को समझने के लिए हमें पहले जानना होगा कि राइट ट्रायंगल क्या है। जी, राइट ट्रायंगल, ट्रायंगल आप जानते हैं, 3 साइडेड शेप, उसमें 3 साइड्स 3 एंगल्स। राइट से मुराद 90 डिग्रीज, यानी एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें एक एंगल राइट हो या 90 डिग्रीज हो। हम एक राइट ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक राइट ट्रायंगल, इन दो साइड्स के दरमियान यहां पर है 90 डिग्रीज। अब मेरा सवाल आपसे यह है कि इस ट्रायंगल में जो तीनों साइड्स हैं उनके नाम क्या होते हैं। जी, आपके जहन में, उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के जहन में भी और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के जहन में भी कुछ नाम आ रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कि राइट ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल के अगेंस्ट जो साइड होती है हम उसे कहते हैं हाइपोटेन्यूज, और उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स उसे कहते हैं वितर। वो लिख दिया मैंने उसके लिए। अब परपेंडिकुलर और बेस कौन सी है? जी, परपेंडिकुलर और बेस, शाबाश। आपके ख्याल से ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, और ये ख्याल गलत है। वाई? परपेंडिकुलर और बेस डिपेंड करता है कि हम कौन सा एंगल चूज कर रहे हैं अपने डिस्कशन के अंदर। हम इस एंगल के रेफरेंस से बात करें तो परपेंडिकुलर और बेस, ये परपेंडिकुलर और ये बेस होगा। अगर हम इस एंगल के रेफरेंस से बात करेंगे तो फिर ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अब जरा ध्यान से बात सुन लें। राइट एंगल के अगेंस्ट हमेशा हाइपोटेन्यूज होगा। हम अगर ये एंगल कंसीडर करें, ये एंगल कंसीडर करें तो इस एंगल के अपोजिट साइड होगी परपेंडिकुलर, जिसे उर्दू में अमूद कहा जाता है, और जो एडजेसेंट साइड होगी वो होगी बेस, जिसे उर्दू में कायदा कहा जाता है। मैं इसलिए उर्दू के अल्फाज भी बता रहा हूं कि बाज़ स्टूडेंट्स ने उर्दू में पढ़ा होगा, वो अपने आप को अपग्रेड कर लें। वितर को कहते हैं हाइपोटेन्यूज, कायदा को कहते हैं बेस, और परपेंडिकुलर को कहते हैं अमूद। अगर हम ये एंगल कंसीडर करते, फर्ज करें कि ये एंगल थीटा है, अगर हम ये एंगल कंसीडर करें दैट इज कॉल्ड अल्फा, हम इसका नाम रख लेते हैं अल्फा। अगर हम इस एंगल को कंसीडर करें तो फिर अपोजिट साइड ये है, ये परपेंडिकुलर होगी, और ये बन जाएगी एडजेसेंट साइड जो कि बेस का रोल प्ले करेगी। फिलहाल हम इसको हटा देते हैं, हम अपनी डिस्कशन के लिए बेस बना रहे हैं इस एंगल को। डेफिनेशन पर वापस आ जाए। रेशियो बिटवीन एनी टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज कॉल्ड अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो।
किसी भी दो साइड्स के दरमियान जो रेशो होगी वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो कहलाएगी। अब किसी दो साइड्स के दरमियान रेशो, कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है रेशो बनाने के लिए? तो स्टूडेंट्स, देयर आर 6 एट मोस्ट, मैक्सिमम पॉसिबल 6 कॉम्बिनेशंस है। सो देयर आर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। अब वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या पॉसिबल है, आप जितने भी कॉम्बिनेशन सोचेंगे मैं वो सारे यहां पर लिखने जा रहा हूं। सबसे पहले परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान रेशो, यानी हम इसे लिख सकते हैं P/H। बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान रेशो, इसको हम लिख लेते हैं B/H। परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान रेशो P/B। यह भी तो मुमकिन है कि इनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, तो चलें वो भी हम कॉम्बिनेशन बना लेते हैं उस तरह से भी। यहां पर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और फर्दर पॉसिबिलिटीज, यानी H/P, H/B और B/P। इन 6 के अलावा, इन 6 रेशोज के अलावा और कोई रेशो आपके जहन में नहीं आने वाली। आप शाम तक सोचते रहें, कोई और रेशो नहीं है, यही 6 एट मोस्ट अवेलेबल है। अब ये रेशोज डिपेंड किस पर करती है, ये हमें जहां जानना है। ये रेशोज स्टूडेंट्स डिपेंड करती है इस एंगल थीटा पर। ये एंगल थीटा अगर चेंज हो तो ये रेशो चेंज होगी। अगर हम इस एंगल को फिक्स रखें तो ये रेशो कभी चेंज नहीं होगी। फर्ज करें इसको बढ़ा लेते हैं जरा, और इसे भी बढ़ा लेते हैं। ये एंगल हो गया फिक्स। अब यहां पर ये एक राइट ट्रायंगल बन गई। इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान, या परपेंडिकुलर और बेस के दरमियान, या तीनों में से कोई भी एक रेशो जो भी उसकी वैल्यू होगी वही इस बड़ी राइट ट्रायंगल में होगी, वही इससे बड़ी ट्रायंगल में होगी, वही इससे बड़ी ट्रायंगल में होगी, एंड सो ऑन। इस एंगल को अगर हम फिक्स रखें और ट्रायंगल्स बनाते चले जाएं जिस तरह से मैं बना रहा हूं, तो ये रेशोज की जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी। फर्ज करें कि यहां पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान अगर रेशो 1:2 है, तो यहां पर भी इस बड़ी ट्रायंगल में भी 1:2 ही होगी, यहां पर भी 1:2 ही होगी, यहां पर भी 1:2 ही होगी, यानी ये चेंज नहीं होगी। ये जो रेशो है, it doesn't depend upon the size of the triangle, it only depends upon the size of the angle। मेरे अल्फाज पर दोबारा गौर करें, ये जो रेशो है ये डिपेंड करती है इस एंगल पर, it doesn't depend upon the size of the triangle। आप इस एंगल को चेंज करेंगे, फर्ज करें मैं ये एंगल चेंज करता हूं, आप इस एंगल को चेंज कर दे, मैंने एंगल बढ़ा दिया। अब जो रेशोज है उनकी वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। तो स्टूडेंट्स, ये जो रेशोज हैं हमने देखा कि ये डिपेंड करती हैं थीटा पर। अब थीटा पर अगर ये डिपेंड कर रही हैं तो हमें इन रेशोज को थीटा के रेफरेंस से कुछ नाम देना होगा। अब ये सारी रेशोज ही सिर्फ और सिर्फ एक एंगल थीटा पर डिपेंड कर रही हैं, तो हमें हर एक के लिए डिफरेंट नाम चूज करना है, क्योंकि हर एक के अंदर डिफरेंट साइड्स इन्वॉल्व हैं, हर एक की वैल्यू डिफरेंट है। तो हमने क्या किया, हमने एक तो इसके अंदर इन्वॉल्व किया नाम के अंदर थीटा। उसकी वजह, चूंकि ये जो रेशोज हैं ये थीटा पर डिपेंड करती हैं।
अब हर रेशो डिफरेंट है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान है, ये बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान है। तो हमने हर रेशो को एक नाम दिया। जैसे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो रेशो है इसको हमने नाम दे दिया साइन का, SINE, ये मैंने इसका पूरा नाम लिख दिया साइन। बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान जो रेशो है इसे हमने नाम दे दिया कोसाइन का। थीटा इसलिए कि इट इज, ये बेस और हाइपोटेन्यूज इस थीटा के रेफरेंस से है, इस थीटा पर ये रेशो डिपेंड भी कर रही है। इसको हमने नाम दे दिया टेंजेंट का। अब ये रेशोज जो हैं ये इन्हीं के रेसिप्रोकल्स हैं। जो साइन का रेसिप्रोकल है इसे हमने नाम दिया कोसिकेंट का, कोसिकेंट थीटा, इसे हमने नाम दिया सीकेंट का, और इसे हमने नाम दिया कोटेंजेंट का। ये जो डिस्कशन हमने की कि ये रेशोज डिपेंड करती हैं एंगल थीटा पर, इस बात को लिख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के तौर पर, फर्स्ट वन, these ratios depend upon the size of angle and not on size of triangle। यानी अगर एंगल फिक्स रहेगा, ट्रायंगल का साइज आप चेंज करते चले जाए, सिमिलर ट्रायंगल्स बनाते चले जाए, रेशियोज चेंज नहीं होंगी साइड्स के दरमियान। इस वजह से कि ये एंगल पर डिपेंड करती हैं, इस वजह से इन रेशियोज को ये जो नाम दिए गए, इसमें आ गया थीटा, चूंकि थीटा पर डिपेंडेंट है, और इन रेशियोज को एक और नाम दिया गया ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ थीटा का भी। That is why these ratios are also called trigonometric functions of theta। Functions of theta की बजाय मैं एंगल वर्ड यूज कर रहा हूं, क्योंकि नाम हो सकता है कि हमारा किसी सिचुएशन में डिफरेंट भी हो सकता है, सो एंगल का वर्ड यूज किया गया। अब एक और बात स्टूडेंट्स यहां पर गौर करें, इनके नामों पर जरा गौर करें, इनके नामों में कुछ सिमिलैरिटी पाई जाती है, जरा गौर करें, शाबाश। नामों में सिमिलैरिटी, जी यहां पर अगर साइन है तो यह है कोसाइन, को का डिफरेंस। ये अगर सीकेंट है तो यह है कोसीकेंट, ये अगर टेंजेंट है तो यह है कोटेंजेंट। यानी साइन कोसाइन, को का डिफरेंस, फिर सीकेंट और कोसीकेंट, और टेंजेंट और कोटेंजेंट। ये क्या ताल्लुक है, नामों में ये सिमिलैरिटी क्यों पाई जाती है? इसमें भी एक लॉजिक है, बड़ी खूबसूरत लॉजिक, वो आपके साथ शेयर करता हूं। ये जो को है वर्ड जो लगाया गया, इट रेफर्स टू कंप्लीमेंट। साइन और कोसाइन एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं, टेंजेंट और कोटेंजेंट, और इसी तरह से सीकेंट और कोसीकेंट एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं। किस तरह कंप्लीमेंट करते हैं, क्या मुराद है इससे? आपने कंप्लीमेंट का वर्ड सुना होगा कुछ इस तरह से, कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स क्या है? जी आपने पढ़ा हुआ है पहले भी, शाबाश जी। कंप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स जिनका सम 90 डिग्रीज हो, यानी अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्रीज,
ये अल्फा और बीटा ये दोनों ये कंप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। अब साइन और कोसाइन एक दूसरे को कैसे कंप्लीमेंट करते हैं? जो वैल्यू साइन अल्फा की होगी वो वैल्यू कोसाइन बीटा की होगी। ये एक दूसरे को कंप्लीमेंट कर रहे होंगे। जो वैल्यू टेंजेंट अल्फा की होगी वो कोटेंजेंट बीटा की होगी। अच्छा, रिवर्सल भी हो सकता है, यानी आप ये भी कह सकते हैं कि साइन बीटा इज इक्वल टू कोसाइन अल्फा। एंगल यानी चेंज भी किए जा सकते हैं। और जो वैल्यू सीकेंट अल्फा की होगी वही कोसीकेंट को COSE सी से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और CSC से भी इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। परेशान नहीं होना। यह है इनके नामों के अंदर लॉजिक और उसके पीछे रीजन आपके साथ डिस्कस हो गया। कंप्लीमेंट्री एंगल्स की वजह से इन्हें कहा जाता है कि एक दूसरे को कंप्लीमेंट करते हैं और यहां से पकड़ के को इनके नामों के अंदर शामिल कर दिया गया। अब एक और बात, इन रेशियोज को याद करने का तरीकेकार। वैसे तो मैट्रिक में भी आपने याद किया होगा, लेकिन उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स अपने आप को खास तौर पर इंग्लिश मीडियम में अब कन्वर्ट करें। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स ने क्या किया होगा कि जैसे ये परपेंडिकुलर है, इसको अमूद कहते हैं, और हाइपोटेन्यूज इसको वितर कहा जाता है, तो उन्होंने याद किया था कुछ इस तरह से ऊ, और ये था कु, कायदा ओवर वितर, ऊ कु और अक, ऊ कु अक। ये उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स ने इसे याद किया था उर्दू के रेफरेंस से, लेकिन अब इसे अपने आप को अपडेट कर लें, अपग्रेड कर लें। अब एक इंग्लिश सेंटेंस को याद कर लें, और वो सेंटेंस क्या है जी? वो सेंटेंस है सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। अब ये सेंटेंस कैसे बना है? एस फॉर सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। ऑल्दो ये सेंटेंस मेरे ऊपर तो अप्लाई हरगिज नहीं होता, लेकिन ये सेंटेंस आपको इन रेशियोज को याद करने में बिल्कुल मददगार साबित होगा। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। एक और बात हम यहीं पर कंक्लूड कर लें, चूंकि साइन और ये कोसिकेंट ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, P ओवर H और इधर H ओवर P, सो आप इसको कोसिकेंट को 1 ओवर साइन, सीकेंट को 1 ओवर कोसाइन और कोटेंजेंट को 1 ओवर टेंजेंट भी लिख सकते हैं। और इन आइडेंटिटीज को कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा या साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, इन आइडेंटिटीज को नाम दिया जाता है रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज का। ये आइडेंटिटीज भी हमें काम आएंगी आने वाली एक्सरसाइजेस में। सो मैं जरा कंक्लूड कर देता हूं यहां पर। रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, नंबर 1, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, और ये रिवर्सल भी हो सकता है, यानी कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर साइन थीटा। दूसरी तरफ कोसाइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा। और थर्ड है टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कोटेंजेंट थीटा। स्टूडेंट, अब बात मजीद आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं ये डिपेंड करती हैं साइज ऑफ द एंगल के ऊपर। अब हम देखेंगे कि अगर हम एंगल का साइज बढ़ाएं, एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो, सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए, थर्ड में, फोर्थ में, तो हमारी ये जो रेशियोज है इनके साइंस के साथ क्या होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इन्हें हमने कहा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक साइंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स।
इन ऑल क्वाड्रेंट्स। अब सबसे पहली बात तो ये कि नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स, ये जरा रिकॉल कर ले शाबाश। क्वाड्रेंटल एंगल कौन से थे? ऐसे एंगल जो बेसिकली स्टैंडर्ड पोजीशन में हो, वर्टेक्स हो ओरिजिन पर, इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर और टर्मिनल साइड किसी एक्सिस पर हो, हम उन्हें कहते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। और ये एंगल्स बेसिकली 90 के इंटीग्रल मल्टीपल्स होते हैं। अगर 90 के इंटीग्रल मल्टीपल्स ना हो तो हम उन्हें कहते हैं नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स। यानी वर्टेक्स ओरिजिन पर, इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर और टर्मिनल साइड किसी क्वाड्रेंट के अंदर अगर हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर हो, तो हम ऐसे एंगल को नॉन क्वाड्रेंटल एंगल का नाम देते हैं। हम डिस्कस करेंगे चारों क्वाड्रेंट्स में बारी बारी। सबसे पहले हम बात करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल को लेकर आते हैं, हम बना लेते हैं अपना एक्स वाई प्लेन। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर नॉन क्वाड्रेंटल एंगल, यानी ये होगी, ये ब्लैक कलर में स्टूडेंट्स, ये आ गई इनिशियल साइड, ये वर्टेक्स और टर्मिनल साइड क्वाड्रेंट के अंदर कहीं पर भी हो सकती है। मैंने इसे यहां पर बना दिया, अब यहां पर बना ले, यहां पर बना ले, क्वाड्रेंट के अंदर बना ले। ये है हमारा एंगल थीटा। अब इस एंगल की वैल्यू क्या होगी जी? कम से कम वैल्यू और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू जी, इसकी रेंज, शाबाश जी। इस क्वाड्रेंट के अंदर थीटा जो है वो नॉन क्वाड्रेंटल की बात हो रही है। अगर 0 डिग्री होगा तो वो हो जाएगा क्वाड्रेंटल एंगल, 0 से ग्रेटर। और अगर यहां पर आ गया टर्मिनल साइड तो ये हो जाएगा 90 डिग्रीज। हम एक्सिस पर भी नहीं आ सकते, सो एक्सिस से पहले 90 डिग्री से लेस। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा की 0 से वैल्यू ग्रेटर होगी, 90 से लेस होगी। अब हमें मालूम करनी है 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साइंस इस क्वाड्रेंट के अंदर। तो हमें चाहिए एक राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल कर लेते हैं मुकम्मल। इस तरह से हमने एक राइट ट्रायंगल बना ली, यहां पर राइट एंगल। अब ये जो पॉइंट है, अगर मैं बात करूं कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट यानी ऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का। तो स्टूडेंट्स, अगर हम यहां पर ट्रेवल करें राइट साइड पर तो ये एक्स यूनिट्स, और अगर ऊपर जाए तो ये वाई यूनिट्स। यानी हम एक्स यूनिट्स दाएं तरफ गए, वाई यूनिट्स अप साइड गए, तो ये एक्स और ये वाई। अब ये एक्स और वाई की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर क्या होती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? जी, दोनों वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम यहां लिखेंगे एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। ये एक्स यहां पर किसका रोल प्ले कर रहा है जी? ये राइट ट्रायंगल, ये एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं, इस एंगल के रेफरेंस से ये बनती है अपोजिट साइड। सो ये साइड होगी परपेंडिकुलर, ये एडजेसेंट साइड, ये साइड है बेस और ये साइड है हाइपोटेन्यूज। राइट एंगल के अगेंस्ट हाइपोटेन्यूज। इस साइड को, हाइपोटेन्यूज को हम यहां पर नाम दे देते हैं, जिस तरह ये एक्स और वाई है, हम इसे नाम दे देते हैं हाइपोटेन्यूज को आर का। अब ये आर की वैल्यू भी हमें फाइंड आउट करनी है। अब राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट करना हो, बेस और परपेंडिकुलर मौजूद हो, मैट्रिक आपने किया हुआ है, हम यूज करते हैं पाइथागोरस थ्योरम यानी मसला फिसागोरस। वो क्या है जी? पाइथागोरस थ्योरम है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। यानी यहां पर हाइपोटेन्यूज होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
इनफैक्ट ये इक्वल है आर स्क्वायर के, यानी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। मैंने स्क्वायर रूट ले लिया क्योंकि मुझे आर की वैल्यू फाइंड आउट करना है, और ये वैल्यू भी होगी पॉजिटिव। एक्स और वाई ये भी पॉजिटिव, और ये आर की वैल्यू भी पॉजिटिव। अब हम बनाएंगे अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। सबसे पहले साइन थीटा। जी, साइन थीटा हमने पढ़ा सम पीपल हैव यानी y ओवर r। अब y भी पॉजिटिव, r भी पॉजिटिव, सो साइन थीटा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर पॉजिटिव रहेगी। इसका मतलब यह हुआ कि 0 से 90 के दरमियान आप कोई भी एंगल चूज कर लें, कोई भी एंगल चूज करके आप एक राइट ट्राइंगल बना लें, जो ये रेशो होगी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के दरमियान, वो पॉजिटिव रहेगी। उस रेशो को हम नाम देते हैं साइन का। इसी तरह से कोसाइन, कर्ली ब्राउन हेयर यानी एक्स ओवर आर। अब एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, आर की वैल्यू भी पॉजिटिव। 0 और 90 के दरमियान कोई भी एंगल चूज किया जाए, राइट ट्राइंगल बनाई जाए, उसके अगेंस्ट जो बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान रेशो होगी वो लाजमी पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट, टेंजेंट। थ्रू, टी फॉर थ्रू, प्रॉपर ब्रशिंग y ओवर x। y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव, ये भी होगी पॉजिटिव। अब ये तीन हमारी रेशियोज, इन्हें हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कहते हैं, ये तीनों पॉजिटिव है। अब अगर एक नंबर पॉजिटिव हो तो उसका रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, सिर्फ उसे उल्टा देते हैं, यानी 1 ओवर कर देते हैं। जब ये तीनों पॉजिटिव हैं तो इनके रेसिप्रोकल्स भी यकीनन पॉजिटिव होंगे। सो हम इनके अगेंस्ट कोसेकेंट थीटा r ओवर y, वो भी पॉजिटिव होगा। आप चाहे इस लॉजिक पर कर लें या सिर्फ इतनी बात कर लें कि चूंकि वो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज हैं, वो भी पॉजिटिव ही होंगी चूंकि ये तीनों पॉजिटिव हैं। कोसाइन के अगेंस्ट सीकेंट, दैट विल बी r ओवर x, ये भी पॉजिटिव, और टेंजेंट के अगेंस्ट कोटेंजेंट, दैट विल बी x ओवर y, ये भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव। हम इसके लिए एक बात कंक्लूड कर लेते हैं यहां पर, ऑल पॉजिटिव, ALL ऑल पॉजिटिव। अब आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब स्टूडेंट्स हम टर्मिनल साइड बनाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। ये हमारा XY प्लेन, छोटा सा XY प्लेन बना लेंगे। वर्टेक्स, ये इनिशियल साइड, और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर बना लें आप टर्मिनल साइड। ये होगा हमारा एंगल। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर अगर टर्मिनल साइड वाकया हो तो एंगल की वैल्यू कम से कम और ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, उसकी रेंज क्या होगी? जी, सेकंड क्वाड्रेंट स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज शामिल नहीं है क्योंकि अगर आप यहां पर होंगे तो ये क्वाड्रेंटल एंगल होगा। इसके बाद ये 90 के बाद स्टार्ट हुआ सेकंड क्वाड्रेंट, और यहां पर 180 डिग्रीज है। सो 90 और 180 ये दोनों शामिल नहीं होंगे। थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90 डिग्रीज बट लेस देन 180 डिग्रीज। एक्स और वाई की वैल्यू, जी यहां पर पॉइंट एक्स और वाई, हम इसके अगेंस्ट एक राइट ट्राइंगल बनाएंगे। एक्स एक्सिस के ऊपर जो हम सफर करते हैं वो है एक्स यूनिट्स, और जो हम अप या डाउन मूव करते हैं वो है वाई यूनिट्स। ये है हमारा आर, यानी राइट ट्राइंगल। ये हमारे पास है एंगल थीटा।
अब हमारे पास ये बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज। अब जरा ये बताइए, जिस तरह यहां पर हमने बात की थी कि एक्स वाई दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, यह है सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी? शाबाश जी, चूंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, एक्स की ये वैल्यू नेगेटिव होगी। एक्स लेस देन 0। वाई की वैल्यू, शाबाश जी, वाई की वैल्यू ऊपर की तरफ, एक्स एक्सिस से ऊपर हमेशा पॉजिटिव होती है, वाई पॉजिटिव होगा। आर अगेन उसी तरह पाइथागोरस थ्योरम, ये लॉजिक, आर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये हमेशा पॉजिटिव होगा, इट इज स्क्वायर। चूंकि ये डिस्टेंस है फ्रॉम ओरिजिन टू द पॉइंट, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये भी किसी भी क्वाड्रेंट में हम ले जाएंगे, आर हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, हमें सिर्फ चेंज मिलना है एक्स और वाई की वैल्यूज में। अब दोबारा ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साइन थीटा, साइन थीटा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, यानी वाई ओवर आर, वाई भी पॉजिटिव, आर भी पॉजिटिव, साइन थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी। इसका मतलब यह हुआ कि अगर एंगल 90 से ग्रेटर हो, 180 से स्मॉलर हो, तो जो साइन रेशो है इट विल रिमेन पॉजिटिव किसी भी एंगल के लिए, इन दो वैल्यूज के दरमियान। उसके बाद हम लेते हैं कोसाइन, इट विल बी एक्स ओवर आर। अब एक्स नेगेटिव है, आर पॉजिटिव है, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव क्या होगा? इट विल बी नेगेटिव। इसके बाद टेंजेंट, टेंजेंट परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी वाई ओवर एक्स। अब वाई तो पॉजिटिव है लेकिन एक्स नेगेटिव है, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, तो हमारा आंसर आएगा नेगेटिव। इनके अगेंस्ट आप बिल्कुल इस अंदाज में कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट का तस्करा इसी तरह भी कर सकते हैं, और आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं कि चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट वो भी पॉजिटिव होगा। इस तरह से भी कंक्लूड किया जा सकता है। ये नेगेटिव तो रेसिप्रोकल नेगेटिव, ये नेगेटिव तो इसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट नेगेटिव। हमारे पास कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव? जिस तरह हमने वहां पर लिखा ऑल पॉजिटिव, यहां पर जरा देखें साइन पॉजिटिव है, उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव है, बाकी सारी नेगेटिव है। तो हम इस क्वाड्रेंट के लिए, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम लिख देंगे एस फॉर साइन और इसके ऊपर पॉजिटिव। अब जब मैंने साइन लिखा है ना, तो दूसरी चीज इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट वो अंडरस्टूड है कि वो भी पॉजिटिव ही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव, बाकी अंडरस्टूड नेगेटिव। अब आ जाए थर्ड क्वाड्रेंट पे। एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन बना लेते हैं। वर्टेक्स, इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड थर्ड क्वाड्रेंट में ले आए। आपका एंगल एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, ये आ गया थीटा। अब यहां पर है हमारा पॉइंट, दैट इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स पॉइंट के, और यहां पर हम बना लेते हैं राइट एंगल। अब ये है थीटा, तो ये हमारे पास है बेस एक्स, ये वाई और ये आर। थीटा की वैल्यू क्या होगी इस क्वाड्रेंट पे? जी, यहां पर ये है 180 डिग्रीज और ये है 270 डिग्रीज। समझ गए होंगे जी, 180 से ग्रेटर और 270 से लेस। थीटा 180 डिग्रीज से ग्रेटर और 270 डिग्रीज से लेस। एक्स की वैल्यू नेगेटिव, चूंकि आप नेगेटिव एक्स एक्सिस पर हैं। अब वाई की वैल्यू भी नेगेटिव, चूंकि आप नेगेटिव वाई एक्सिस की साइड पर आ गए। और आर यानी
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जैसे मैंने पहले कह दिया, ये हमेशा रहेगा पॉजिटिव बिकॉज इट इज डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड टू द पॉइंट। अब यही स्टोरी दोबारा हम चलाएंगे। साइन थीटा, साइन थीटा है y ओवर r, y चूंकि नेगेटिव तो ये आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव। कोसाइन x ओवर r, x भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, टेंजेंट ये आ गया y ओवर x। अब y और x दोनों नेगेटिव है, नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव, आंसर पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज कोसेकेंट थीटा नेगेटिव, सेकेंट थीटा नेगेटिव, कोटेंजेंट थीटा पॉजिटिव। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आप जिस तरह मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिस्कशन की, इस अंदाज में भी कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट की डिस्कशन कर सकते हैं और इंप्लाइज दैट लिखकर रेसिप्रोकल की आइडेंटिटी यूज करते हुए भी ये बात कर सकते हैं कि अगर ये नेगेटिव है तो इसका रेसिप्रोकल भी नेगेटिव ही होगा। अब आ जाते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। यहां पर पॉजिटिव कौन है? साइन, कोसाइन और टेंजेंट में पॉजिटिव, जी यहां पर है टेंजेंट पॉजिटिव। हमने यहां पर लिखा एस पॉजिटिव, एस बेसिकली किसके लिए था? साइन के लिए, और उसके रेसिप्रोकल के लिए हमने कंसीडर किया। यहां पर है टेंजेंट पॉजिटिव, हम इसके लिए लिख लेते हैं टी बहुत बड़ा सा पॉजिटिव, और ये बेसिकली टी है टेंजेंट के लिए। इसको जरा मैं इस तरह से हाईलाइट कर दूं, यहां पर इसको हाईलाइट कर लें। ये हमारे रिजल्ट्स हैं जो हमने पल्ले बांधने हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट पे। स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन बनाएंगे, वर्टेक्स इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, और ये आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट, और एंटी क्लॉकवाइज एंगल हम कंसीडर कर रहे हैं। ये आ गया थीटा, यहां पर है पॉइंट P, एक्स वाई, ये हमारी राइट ट्रायंगल, ये 90, ये होगा x और ये y और ये r। अब इस क्वाड्रेंट के अंदर एंगल की रेंज, मेरा ख्याल है अब लंबी बात करने की जरूरत नहीं। थीटा ग्रेटर देन 270 डिग्रीज बट लेस देन 360 डिग्रीज इस क्वाड्रेंट के अंदर। अगली बात अगर हम करें तो x की वैल्यू आप आ गए पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू, जी आप एक्स एक्सिस से नीचे जा रहे हैं तो y की वैल्यू नेगेटिव, और r की वैल्यू ये हमेशा पॉजिटिव। अब 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हम दोबारा लिखें, साइन थीटा y ओवर r, y नेगेटिव है, r पॉजिटिव है, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव विल बी नेगेटिव। कोसाइन थीटा x ओवर r, x भी पॉजिटिव, r भी पॉजिटिव, पॉजिटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव इज पॉजिटिव, और टेंजेंट थीटा y ओवर x, y है हमारे पास नेगेटिव, x पॉजिटिव, नेगेटिव डिवाइडेड बाय पॉजिटिव तो ये आ जाएगा नेगेटिव। इनके रेसिप्रोकल्स, इसको हटा देते हैं लाइन को ताकि रेसिप्रोकल वाज़े तौर पर शो हो। इस तरह से हम यहां लिखेंगे कोसेकेंट, ये भी नेगेटिव, सीकेंट ये पॉजिटिव चूंकि कोसाइन पॉजिटिव है, और कोटेंजेंट ये नेगेटिव चूंकि टेंजेंट नेगेटिव है। यहां पर कौन पॉजिटिव है? आपने देखा कोसाइन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल। सो इसके लिए हम अब क्या लिख लेंगे जी? इसके लिए हम लिख लेंगे बड़ा सा C, C फॉर कोसाइन, और ये है पॉजिटिव।
फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट टेंजेंट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट कोसाइन पॉजिटिव। इन चारों चीजों को कंक्लूड करते हैं यहां पर बनाकर एक एक्स वाई प्लेन। फर्स्ट क्वाड्रेंट में स्टूडेंट्स हमने बात की ऑल पॉजिटिव, आप लिख ले ए, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव एस, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसाइन पॉजिटिव। जब हम बात कर रहे हैं साइन पॉजिटिव तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, इसी तरह कोसाइन के साथ उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा इस क्वाड्रेंट में, और यहां पर टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। एक और बात मैंने आपको समझाने के लिए एंगल की रेंज ये लिखी है 90 और 180। अगर हम यहां शुरू से बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 0 और 90, ये जरूरी नहीं। आप घूम घूम के एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से जब भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आएंगे, एंगल ये भी मुमकिन है कि 360 और 450 के दरमियान हो, यानी एक चक्कर काट कर आप वापस इधर आ गए, एंगल 360 डिग्री से ग्रेटर और 450 डिग्री से लेस हो, तब भी आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे। तब भी इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बिहेवियर इसी तरह का होगा, यानी जितने भी चक्कर काट कर आप किसी भी क्वाड्रेंट में अगर रुकेंगे तो बिहेवियर यही रहेगा हर क्वाड्रेंट के अंदर। अब ये एक इमेज अपने जहन में बिठा लें, इसको याद रखने का एक आसान तरीकेकार भी बता देता हूं। A फॉर आफ्टर, S फॉर स्कूल, T फॉर टू और C फॉर कॉलेज। आफ्टर, स्कूल, टू, कॉलेज, ये ट्रिक आपने याद रखना है। एक इंग्लिश मीडियम्स के लिए एक और ट्रिक, ऐड शुगर टू कॉफी। और मेरे जैसे विलेजर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक पंजाबी का ट्रिक, आ सजना तुर चलिए, आ सजना तुर चलिए। तो स्टूडेंट्स ज्यादा बेहतर यही है कि आप ये इंग्लिश लाइंस को ही याद रखें, ऐड शुगर टू कॉफी या आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। हम इसी बात को इस्तेमाल करते हुए अब एक्सरसाइज 9.2 के 2 प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो आइए वो प्रॉब्लम्स देखते हैं।